पंद्रह दिन हो गए बॉस, सिर्फ एक नेता की जिद की वजह से पूरी संसद ठप पड़ी हुई। नेता भी वो जो बार बार चुनाव हार रहा है, नेता भी वो जिसके मुद्दे में खुद उसके लोगों को कोई दम नहीं लग रहा, नेता भी वो जिसके अपने साथी कह रहे हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। फिर भी कैसी गजब पार्टी है कि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा, या फिर ये जानबूझकर चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस डीप स्टेट पर इनसे सवाल ना हो, इसलिए इतना हंगामा खड़ा कर दो मोदी अडानी की कोई सवाल ही ना पूछ पाए। हालांकि इनके दोस्त तक इनको नहीं पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सब कांग्रेस पार्टी को धो रहे हैं भाई पानी पी पी के। लेकिन कांग्रेस ने तो जैसे सियासी समझ को साइड में रख दिया कि छोड़ो यार। और राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, उसी पर कांग्रेस पार्टी बस ताली बजाने में जुटी। आज संसद में जिस तरह की सियासी नौटंकी हुई है वो आपने कभी देखी नहीं होगी। अडानी का जो मुद्दा पिट चुका है, इनके खुद के इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं बॉस कि पब्लिक का मुद्दा उठाओ, नहीं चल रहा है यार, पब्लिक नहीं मानने जा रही कि नरेंद्र मोदी जो है वो सेटिंग करके पैसा खा रहे हैं। नहीं है भाई, लोगों को इस पर भरोसा। वो देख रहे हैं वो आदमी अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ ना बंगला ना घर वाले सामान्य जीवन जा रहे, कहां जाएगा पैसा। लेकिन कांग्रेस को जैसे पता नहीं क्या सनक सवार हो गई कि नहीं हम ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं है उनके साथ इसी मुद्दे पर, लेकिन संसद में कांग्रेस का सियासी ड्रामा चल रहा है। कभी कपड़ों पर मोदी अडानी का बिल्ला लगा लेते हैं, कभी मोदी अडानी का मास्क लगाकर ड्रामा होता है। यानी कोई गंभीरता नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि संसद का सत्र पब्लिक के मुद्दे उठाने के लिए नहीं है, अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने के लिए नहीं है, गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए नहीं है। एक आदमी ने तय किया कि हम चलने नहीं देंगे, हम हंगामा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तमाशा होगा, और वही चले जा रहा है संसद में। और अब तो विपक्ष के लोग भी ऐसे ड्रामों से परेशान हो गए। लेकिन इन लोगों को समझ में आए तब तो समझने को तैयार नहीं है। पब्लिक तो सब समझ रही है और वो देख रही है कि एक तरफ संसद को अटकाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश को बढ़ाने वाले लोग। जिस दिन संसद में राहुल गांधी का अडानी वाला ड्रामा चल रहा था, उसी दिन नरेंद्र मोदी राजस्थान जाकर वहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे, राजस्थान को प्रमोट कर रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आकर वहां पर निवेश करें। वो हरियाणा में नई स्कीम लॉन्च कर रहे थे जिसमें 2 लाख महिलाओं को रोजगार मिलने वाला है। तो ये पब्लिक को नहीं दिख रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह से काम पे काम किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखती है तो देखती करे भाई साहब इनका ट्रैक ही चेंज नहीं हो रहा है। तो पब्लिक को सब क्लियर दिखने लगता है। फिर ये चुनाव हारेंगे तो उसके बाद कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो। नहीं बॉस, ये आपकी समझ हैक हो चुकी है, राजनीतिक समझ। जनता सब समझ रही है और वो देखकर ही फैसले कर रही है। पहले आपको बताता हूं कि संसद में आज नया ड्रामा हुआ क्या है। राहुल गांधी ने आज भी संसद के बाहर अडानी के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस के नेता संसद के गेट के बाहर अडानी के पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज तो राहुल गांधी ने अपने ही सांसद को अडानी और पीएम मोदी का मास्क पहना दिया। पीएम मोदी और अडानी का मास्क पहने कांग्रेस नेता ऐसे दिखा रहे थे जैसे मोदी अडानी की जेब में है। इसके बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी और नकली अडानी बने अपने ही नेताओं का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, जिसमें वही सारी बातें पूछी जो राहुल गांधी खुद बोलते रहते हैं। मतलब गजब का ड्रामा चल रहा है। जैसे बच्चों की पार्टी में मिकी माउस और टेडी बियर की कॉस्ट्यूम पहन के हंसी मजाक होता है, वो संसद में चल रहा है बॉस। इसका मतलब आपको लग रहा है कि इसके पहले जो किया वो हुआ नहीं, तो कुछ नया ड्रामा ट्राई करो। पहले वाला नहीं चला ना, तब ये सब करना पड़ रहा है ना। ठीक उसी तरह से राहुल ने भी संसद के बाहर ड्रामा क्रिएट किया जैसे बच्चों की पार्टी में होता है। राहुल गांधी इतना उत्साहित हो जाते हैं कुछ भी ऐसा करके, उनको लगता है जैसे अब तो एलियंस आएंगे कहने के बॉस आपने गजब कर दिया, हमको पृथ्वी पर आना पड़ा, आपको बधाई देने। सुनिए एक बार राहुल गांधी क्या किए हैं, क्या बोले हैं, उसके बाद आपको बताता हूं संसद के अंदर कैसे खुद खड़गे ने कांग्रेस को फंसा दिया। क्या हो रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है, आज डिसाइड कर देंगे जो भी करता हूँ। ये बाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। अब तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है?
ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है अभी। संसद इस सब के लिए है। भाई संसद चल रही है, कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है। ये कोई खेल नहीं है जिसे खिलौना समझकर राहुल गांधी खेल रहे हैं और पूरी कांग्रेस ताली बजा रही है। लेकिन राहुल गांधी का जो मन आता है वो करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे ना चाहे उनको सपोर्ट करना ही है। लेकिन जब ये सब करोगे तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। कांग्रेस का ये ड्रामा देखकर बीजेपी ने भी कांग्रेस के आज धागे खोल दिए और कांग्रेस से जॉर्ज सोरेस के कनेक्शन पर सवाल पूछ लिया। कांग्रेस पर आरोप लगते ही कि अडानी मुद्दे को हवा देने में जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन है। बीजेपी ने यह दावा किया कि सोरोस के कहने पर ही राहुल गांधी अडानी को टारगेट कर रहा है। आज राज्यसभा के अंदर बीजेपी ने सोरोस और कांग्रेस कनेक्शन को लेकर जो जमकर हंगामा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सोरोस कनेक्शन पर चर्चा की मांग की। उसके बाद बीजेपी के सांसदों ने सोरोस को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। सुनिए बीजेपी सांसदों ने क्या कहा है, फिर बताता हूं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे सेल्फ गोल कर दिया। कि एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं। जॉर्ज सोरेस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से कांग्रेस के लोग किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरेस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं। सोनिया गांधी और सोरेस के बारे में जो खबर छपी है वो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरेस के साथ मिलीभगत है और जॉर्ज सोरेस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरेस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है। जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं। यानी बीजेपी भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। आप देखिए बॉस, चौतरफा कांग्रेस को घेर लिया। हर सांसद खड़ा हो गया बीजेपी और एनडीए का, बोला कि नहीं बताओ क्या कनेक्शन है कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस का और राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का। पूरा हंगामा हुआ बॉस कि वहां पे चर्चा कराइए ना, बताएं ये लोग। राज्यसभा में बीजेपी के साथ साथ एनडीए सांसदों ने भी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन आरोप लगाया कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का सोरोस के साथ कनेक्शन है और जॉर्ज सोरोस वही अमेरिकी उद्योगपति है जिसने नरेंद्र मोदी को हराने के लिए $1 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा है। जेडीयू सांसद की बात सुनकर मल्लिकार्जुन खड़गे फौरन खड़े हो गए, बोले कि जो सदस्य सदन में नहीं है उसके बारे में इस तरह की बात करना ठीक नहीं। इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे जी को फंसा दिया। बोले कि आपको कैसे पता चला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाम तो लिए नहीं। देखिए कैसे खड़गे अपने ही बातों में फंस गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। सर इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। बीजेपी ने फंसा दिया। भाई बीजेपी कह रही है कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। आपको कैसे पता जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस के किसी नेता से कनेक्शन है? उसमें उसी नेता की बात हो रही है जो उस वक्त सदन के अंदर नहीं है। मैं बीजेपी कह रहा, हो सकता है हम खड़गे साहब का बोल रहे हो सकता है जयराम रमेश का बोल रहे हो,
आपने कैसे जान लिया कि उसी सदस्य की बात हो रही है जो सदन में नहीं है? तो बीजेपी कह रही है इसका मतलब आपको पता है कि किसका कनेक्शन है। कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी को चमकाने में खुद कांग्रेस नेताओं के पसीने छूट जा रहे हैं। बॉस, राहुल गांधी ने अडानी पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सिर्फ आरोप है, उसमें से कुछ भी साबित नहीं हुआ है। और राहुल गांधी को अगर अपने आरोपों में इतना ही दम लगता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? संसद चलने दीजिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में कीजिए केस। ऐसा राहुल गांधी इसलिए नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां सारे एजेंडे की पोल खुल जाएगी, इसलिए संसद के बाहर रोज नया ड्रामा होता है और इस वजह से कांग्रेस नेताओं की हालत खराब हो रही है। भाई आखिर कब तक राहुल गांधी के हवाई आरोपों को जस्टिफाई करें? दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कांग्रेस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। आप देखिए कैसे राहुल गांधी अपनी ही चाल में उलझते जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया तो बीजेपी सोरोस को लेकर आई। अडानी पर अमेरिकी कोर्ट में आरोप तय होने पर राहुल ने हंगामा किया तो बीजेपी ने फ्रेंच मीडिया में सोरोस को लेकर छपी खबर पर हंगामा किया। राहुल गांधी अपने आरोप के पक्ष में कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में सफल हो रही है कि सोरोस के कहने पर राहुल अडानी को टारगेट कर रहे हैं। वो कनेक्शन दिखाती है कि भाई उधर ओसीसीआरपी खबर छापता, इधर राहुल गांधी और कांग्रेस कैसे उठा लेते हैं, बताइए जरा, पूछ रही है वो। चुनावों में भी राहुल को अडानी के मुद्दे से कोई फायदा नहीं हो रहा है। राहुल के अड़ियल रवैये से इंडी गठबंधन में भी लड़ाई बढ़ती जा रही है। यानी अडानी पर आरोप लगाने से राहुल गांधी को नुकसान के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पर पता नहीं क्या उनकी सियासी समझ है, उनकी टीम एकदम ढकलेल है, क्या है हिसाब टीम का मुझे समझ में नहीं आता। आपको इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं है कि यह मुद्दा नहीं चल रहा है बॉस, पब्लिक नहीं स्वीकार कर रही है। फिर भी राहुल गांधी अपनी ही दुनिया में मगन है और इस डिल्यूजन में है कि वो जो बोल रहे हैं वही सच है। लेकिन पब्लिक सब देख रही है और समझ रही है कि किस तरह से राहुल गांधी अडानी के मामले में बेवजह का ड्रामा कर रहा है। भाई पब्लिक देख रही है कि दिल्ली में राहुल गांधी अडानी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अडानी के साथ डील कर रही है। तेलंगाना में आज इसी मुद्दे पर बीआरएस के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीआरएस नेता जो टी शर्ट पहन के आए थे उसमें रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर छपी थी। यहां राहुल गांधी मोदी अडानी की तस्वीर छाप रहे हैं, वहां तेलंगाना में उनके ही सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी की तस्वीर छाप के बीआरएस आ गई। उसमें लिखा था कांग्रेस अडानी बाय बाय।